हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज का जो टॉपिक है आपका जो पीएससी मेंस के लिए है, ये आपका जो है प्री का एग्ज़ाम आप लोग का बहुत ही अच्छा गया होगा। उसके हिसाब से अनुमानित आप लगा भी सकते हैं कि आपका जो पेपर जिस हिसाब से गया है उसके हिसाब से आप तैयारी भी मेंस के लिए यहाँ पे जो है तैयारी करने स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पे हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे। आपका जो मेंस में सिलेबस क्या है, सिलेबस को निकलवा लीजिएगा प्रिंट आउट के हिसाब से आप जो है तैयारी करिएगा। यहाँ पे हम देखेंगे मेंस के सिलेबस को। ये आपका तो प्री का एग्ज़ाम हो गया है, उसके हिसाब से मेंस का भी बढ़िया तैयारी करते रहिएगा। जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ज़्यादा यहाँ पे बेटर करेंगे। मेन जो है आपकी इसमें लिखावट डेली बेस पे आपका जो है धीरे धीरे हैबिट अभी से बनाते रहिएगा हैबिट जो है। और जो प्रीवियस ईयर में जो मेंस के जो क्वेश्चन पेपर है उसको भी मैं एनालिसिस करा दूँगा, कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके यहाँ पे हम बात करेंगे। तो यहाँ पे हम मेन जो है सिलेबस पे आज बात करें। जो आपके राज्य सेवा मुख्य परीक्षा पे जो है कितने पेपर होंगे, कितने नंबर का होता है, टोटल 1400 नंबर का आपका पेपर होता है। और इंटरव्यू लेके मतलब 1500 नंबर के आपसे जो ऑप्शन मतलब क्वेश्चन आपसे पूछे। तो चलिए हम सिलेबस पे बात करेंगे। राज्य सेवा जो मुख्य परीक्षा है, आपका जो इसमें 7 पेपर होगा। यो भी आपका जो है प्री में जैसे आप ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दिए हैं तो ये आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। इसमें जो मेंस में आपका जो है लिखित परीक्षा होगा। लिखित मतलब जो आपको आंसर राइटिंग करना होगा। इसमें जो है जो भी नंबर है उसके हिसाब से आंसर राइटिंग करना होगा। तो चलिए यहाँ पे सिलेबस पे हम देखते हैं। यहाँ पे जो है राज्य सेवा जो मुख्य परीक्षा है, तो प्रश्न पत्र जो एक है जो भाषा है ये आपका जो है 200 अंक का रहेगा। आपको जो 3 घंटे की इसमें टाइम दिया जाएगा। तो भाग एक जो है जिसमें सामान्य हिंदी, इसमें भाषा बोध, संक्षिप्त लेखन, पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये सभी से आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएगा। अर्थशास्त्री पत्र क्या है, प्रतिवेदन, पत्रकारिता, अनुवाद, हिंदी अंग्रेजी था, अंग्रेजी से हिंदी। कहने का मतलब है आप हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी में लिखेंगे जो है बाईलिंगुअल, मतलब हिंदी से लिखेंगे तो आप हिंदी यहाँ पे लिखेंगे, इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश सेक्शन को यहाँ पे लिखेंगे। कहने का मतलब है कोई भी लैंग्वेज में आपको एक चूज़ कर। तो ये हिंदी का जो है चैप्टर है जिसमें 200 अंक के रहेंगे। 3 घंटे आपको जो इसमें टाइम दिया जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम इंग्लिश जनरल इंग्लिश, ये आपका भाग 2 है जिसमें कॉम्प्रिहेंशन, राइटिंग, रीअरेंजमेंट, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये इंग्लिश में जो आपसे पूछे जाएंगे। एक्टिव वॉइस प्रीपोजिशन क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच, ये सभी इंग्लिश से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका जो मैं पीडीएफ टेलीग्राम में शेयर कर दूँगी, इसको प्रिंट आउट करवा के बढ़िया तैयारी कीजिएगा। इसको सिलेबस गहन अध्ययन करके आपको जो इसको पढ़ना पड़ेगा सिलेबस को। इसमें देखते हैं भाग 3 में। भाग 3 क्या है, तो छत्तीसगढ़ी भाषा। छत्तीसगढ़ी भाषा के ज्ञान, छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास कैसे हुआ है, इसका इतिहास के बारे में आपको जानना पड़ेगा। इसके साहित्य, छत्तीसगढ़ी भाषा के साहित्य और जितने भी साहित्यकार हैं इनके बारे में आपको जो है पढ़ना पड़ेगा। तो आपका भाग 3 हो गया। तो मतलब जो है 3 सेक्शन से सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी भाषा, मतलब 3 भाग 3 से जो है आपसे पहला भाग 1, भाग 2, भाग 3 से आपसे 200 अंक के 3 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा। कहने का मतलब है 3 सेक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद देखते हैं भाग 2 में। भाग 2 भी जो है आपका जो है इसमें 200 अंक का पेपर है, 3 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा। तो जिसमें भाग 1 जी अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे, जिसमें अभ्यर्थी के कुल मुद्दे पर निबंध लिखना है। इसमें जो है कारण क्या है, वर्तमान स्थिति अभी क्या है, आंकड़ों के सहित समाधान यहाँ पे आपको लिखना होगा। और ये है जो भाग 4 जो मुद्दे की जो जितने भी जो इस भाग में 4 मुद्दे दी जाएंगी, जिनमें से 2 मुद्दों को लगभग 750 से 750 शब्द में जो इसको लिखना होगा। भाग के प्रत्येक मुद्दे जो है अधिकतम 50 अंक के यहाँ पे हो गए। मतलब 4 आपके जो है मुद्दे दिए जाएंगे और इसमें जो है 2 मुद्दे इसमें आपको लिखने होंगे 750 शब्द में। इसके बाद देखते हैं भाग 2 में छत्तीसगढ़ राज्य स्तर के मुद्दे, मतलब छत्तीसगढ़ के जो मुद्दे हैं उसको भी आपको जो है 750 नंबर इसमें दिए जाएंगे। और 2 मुद्दे जिसमें 4 मुद्दे दिए जाएंगे, जिसमें 2 मुद्दे आपको इसमें लिखना पड़ेगा। सेम है, ये आपका अंतर्राष्ट्रीय लेवल के है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ये छत्तीसगढ़ के मुद्दे हैं। तो ये दोनों टॉपिक से क्वेश्चन पूछ। इसके बाद देखते हैं प्रश्न पत्र जो 3 है, जिसमें सामान्य अध्ययन 200 अंक रहेगा। 3 घंटे इसमें भी आपको दिया जाएगा। भाग 1 भारत के इतिहास, जिसमें प्रागैतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म क्या है, बौद्ध धर्म क्या है, मगध साम्राज्य, इनका उदय कैसे हुआ,
मौर्य, ये सभी जो सातवाहन वंश, ये सभी जो आपके भारत के इतिहास में आपसे जो है भाग एक में आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। देख सकते हैं भारत के इतिहास में सभी आपका आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं भाग दो में जो है संविधान एवं लोक प्रशासन से भारत के संविधान का विकास 1773 से लेकर 1950 तक के संविधान का निर्माण और मूल विशेषताएं, प्रस्तावना, संविधान की प्रकृति, मूलभूत अधिकार, कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये यहाँ से भाग दो में आपसे जो है संविधान के लोक प्रशासन से आपसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद देखते हैं भाग 3 में, जिसमें छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में, जिसमें प्रागैतिहासिक काल, छत्तीसगढ़ के इतिहास, वैदिक युग, गुप्त काल, जो प्रमुख राजवंश है, राजर्षि तुल्य कुल वंश, सरपुरी वंश, पांडु वंश, सोम वंश, इनके बारे में जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में भाग 3 में यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद देखते हैं भाग 4 में प्रश्न पत्र जो 4 है, जिसमें सामान्य अध्ययन जो भाग 2 है 2 सवंक 3 घंटे इसमें आपको टाइम दिया जाएगा। जी भाग 1 में जो है सामान्य विज्ञान, प्रश्न पत्र 4 है आपका सामान्य अध्ययन है, जो साइंस से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। रसायन, रासायनिक अभिक्रिया दर और रासायनिक साम्य, रासायनिक अभिक्रिया के दर का प्रारंभिक ज्ञान, तीव्र मद रासायनिक अभिक्रियाएं, धातुएं, आवर्त सारणी, ये सभी यहाँ से जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। भाग 4 मतलब प्रश्न पत्र 4 है, 14 पेपर है, सामान्य विज्ञान से आपसे पूछे जाएंगे भाग 1 में। इसके बाद देखते हैं भाग 2 में, ये जो है योग्यता परीक्षण, तार्किक योग्यता, बुद्धि, ये आपका जो है मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन है। सीधा सीधा बोलूँ तो मैथ्स रीजनिंग आप भाग 2 में इसको जो है आप इसमें बनाना पड़ेगा आपको, जिसमें जो है सभी देखना, जोड़ना, घटाना, बीजांक और इसके जो रीजनिंग और मैथ से यहाँ से जोड़ना, घटाना, गुणा, ये सभी यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये आपका जो है भाग 2 है, चौथा पेपर का। इसके बाद देखते हैं भाग 3, ये आपका प्रश्न पत्र जो है 4 का भाग 3 है, जिसमें अप्लाइड और व्यवहारिक विज्ञान के बारे में, जिसमें ग्रामीण भारत में सूचना प्रौद्योगिकी भूमिका, कंप्यूटर का आधारित मूलभूत आधारभूत ज्ञान, संचार प्रसारण में कंप्यूटर के आर्थिक वृद्धि, सॉफ्टवेयर के विकास, आईटी के वृहद अनुप्रयोग में जो है अप्लाइड और व्यवहारिक विज्ञान में जो है भाग 3 से यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद देखते हैं प्रश्न पत्र जो 5 है, मतलब 5वां पेपर है आपका, कहने का मतलब है सामान्य अध्ययन। इसमें जो है आपका जो भाग 1 में जो है भारत एवं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय, भारतीय अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन, सकल घरेलू उत्पाद, कार्य शक्ति, यहाँ से आपसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 200 अंक रहेगा, 3 घंटे इसमें आपको दिया जाएगा। भाग 1 हो गया। इसके बाद जो है छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग का सामाजिक पिछड़ा वर्ग, साक्षरता एवं व्यावसायिक संरचना एवं आय रोजगार के क्षेत्रीय वितरण परिवर्तन, ये सभी यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद भाग 2 में आएंगे। भाग 2 में जो है भारत का भूगोल, भारत की जो भौतिक विशेषताएं हैं, स्थिति विस्तार, भूगर्भिक संरचना, भौतिक विभाग, अपवाह तंत्र, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, वनों का महत्व, इन सभी से भारत के भूगोल से भाग 2 में आपके क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद देखते हैं भाग 3 में। भाग 3 क्या है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ के भूगोल के बारे में, भारत का भूगोल के बाद इसमें भाग 3 में छत्तीसगढ़ के भूगोल के बारे में आपको जो है पढ़ना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की भौतिक विशेषताएँ, स्थिति एवं विस्तार, भूगर्भिक संरचनाएँ, भौतिक विभाग, अपवाह तंत्र, जलवायु कैसी है, यहाँ की मिट्टी कौन कौन सी प्रकार की पाई जाती है, तो ये आपको भाग 3 में छत्तीसगढ़ के भूगोल में आपको जो यहाँ से पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न पत्र जो 6 है, ये आपका सामान्य अध्ययन, जिसमें 2 अंक अवधि 3 घंटे आपको दिया जाएगा। तो भाग 1 में दर्शन शास्त्र का स्वरूप, धर्म और संस्कृति को उसका संबंध, भारतीय दर्शन एवं पाश्चात्य दर्शन में अंतर, वेद एवं उपनिषद के बारे में आपको जो है इसमें आपका दर्शन शास्त्र से आपसे भाग 1 में प्रश्न पत्र 6 मतलब आपका 6वां पेपर है, तो दर्शन शास्त्र से आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। इसके बाद देखते हैं ये आपका भाग 2। इसके बाद आते हैं हम भाग 2 में। भाग 2 में जो है आपका भाग 1 दर्शन शास्त्र हो गया। इसके बाद भाग 2 आएंगे तो समाज शास्त्र, अर्थ क्षेत्र एवं प्रति अध्ययन का महत्व, अन्य विज्ञानों से इसका संबंध क्या है, प्राथमिक अवधारणाएं, समाज, समुदाय, समिति, संस्था, ये यहाँ से समाज शास्त्र भाग 2 में यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद देखते हैं
भाग 3 है छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य। तो जनजाति सामाजिक संगठन, विवाह, परिवार, गोत्र, युवा समूह, जनजाति विकास, इतिहास, कार्यक्रम व नीतियाँ, संवैधानिक व्यवस्था, छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति, तो अन्य जनजाति जितने भी यहाँ पे निवास करते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ सामाजिक परिदृश्य में जो भाग 3 में यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हमारे छत्तीसगढ़ के जितने भी पर्यटन स्थल, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, बस्तर के जलप्रपात, गुफाएं, छत्तीसगढ़ की प्रमुख संत जो है ये जो है सामाजिक परिदृश्य में ये आ जाती है छत्तीसगढ़ के। ये आपका भाग 3 है। इसके बाद आता है लास्ट जो पार्ट है आपका प्रश्न पत्र जो 7 है, सामान्य जो अध्ययन है आपका 7वां पेपर है। 2 घंटे मतलब 200 अंक का रहेगा, 3 घंटे इसमें आपको टाइम दिया जाएगा। तो भाग 1 कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम एवं कानून, मतलब सामाजिक एवं महत्वपूर्ण जो विधान है इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जो है छत्तीसगढ़ में प्रचलित विभिन्न नियम, अधिनियम, उनके छत्तीसगढ़ निवासी पर कल्याणकारी एवं विकासात्मक जो प्रभाव है इसके बारे में आपको जो है पढ़ना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ शासन के जितने भी कल्याणकारी जो योजनाएं हैं इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय समय पर प्रचलित कल्याणकारी जनोपयोगी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। छत्तीसगढ़ की जितनी भी योजना है ये आपको योजना के बारे में आपसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। भाग 2 में आएंगे 7वां पेपर का। तो अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेल घटनाएं, मतलब ये आपका जो है पूरा करंट अफेयर्स पे जो है क्वेश्चन है। तो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेल जितने भी खेल हुए हैं साल भर में, घटनाएं, संगठन कौन कौन से है, जिसमें आपका जो है एशियाई बैंक, सार्क क्या है, ब्रिक्स क्या है, क्षेत्रीय विश्व व्यापार संगठन क्या है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल एवं प्रतियोगिता से आपसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद देखते हैं भाग 3 है 7वां पेपर का। भाग 3 अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय शैक्षणिक जितने भी संस्थाएं हैं, मानव विकास, उनका योगदान के बारे में आपको जो है इसमें पूछे जाएंगे, जिसमें कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता, भारत में मानव संसाधन की नियोजितता, उत्पादकता, रोजगार के विभिन्न चरण, ट्रेडर्स, मानव संसाधन के विकास। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय जितने भी शैक्षणिक संस्था से विकास, उनका योगदान के बारे में आपसे क्वेश्चन, उनके मुद्दे हैं संबंधित, तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो 7 पेपर जो है आपको जो है पूछे जाएंगे, मतलब एक दिन में 2 पेपर होगा, सुबह और शाम करके। ये 7 पेपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएगा। इसके बाद आपका जो है लास्ट में इंटरव्यू होगा। जैसे मेंस क्लियर कर लेते हैं तो आपको जो है लास्ट में आपसे मेंस का जो है मेंस के बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो ये थे आपका जो है मेंस का सिलेबस। इसको मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, इसको PDF पर डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उससे डाउनलोड करके आप जिसको प्रिंट आउट यहाँ पे निकलवा सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्रिंट आउट करवा के अच्छे से गहन अध्ययन करिएगा और बढ़िया अभी से आंसर प्रैक्टिस करने स्टार्ट कीजिएगा। धीरे धीरे आपका जो हो पाएगा, एक बार में नहीं हो पाता कुछ भी चीज़, तो बढ़िया आंसर राइटिंग यहाँ पे करते जाइएगा। और अपने जितने भी एक्सपर्ट हैं आपसे जिन्होंने मेंस वगैरह निकाली, तो उनसे भी आप राय ले सकते हैं यहाँ पे कैसे स्टार्टिंग करना है, क्या क्या करना है, तो उनसे आप जो है एक बार कंफर्म जो कि मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं इस मुद्दे पे। तो चलिए आज के सेशन आप लोग को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। चलिए, थैंक यू।